ध्यान दीजिएगा, कल हमारा यहीं तक हुआ था कैलकुलेशन और इसमें हमने आपका यहां तक कर लिया था। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब हमारा क्या आएगा, 2.5 mm² एल्यूमिनियम कंडक्टर 660 ग्रेड पीवीसी इंसुलेटेड। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कल का जो हमारा था ये लंबाई कितनी थी आपका पाइप की 3 मीटर थी, ये कितना था 0.5 मीटर था, ये कितना था आपका यहां से यहां तक 2.9 था और ये कितना था 1.2 मीटर था, यही था। और इसमें जब हमने टोटल कंडक्टर का कैलकुलेशन किया था तो 35.1 मीटर आया था। तो यहां पर जो कंडक्टर लिया जाता है, जैसे कंडक्टर को काटने छीलने में क्या होता है, कंडक्टर की जो वैल्यू होती है वह कम हो जाती है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि कंडक्टर को 15% एक्स्ट्रा लेते हैं। तो जब हम कंडक्टर को 15% एक्स्ट्रा लेंगे तो उस कंडीशन टोटल कंडक्टर की लंबाई कितनी आई थी, तो टोटल कंडक्टर की लंबाई आई थी 35.1 मीटर। तो ये टोटल कंडक्टर की लंबाई हो गई 35.1 मीटर होगा। अब ये कंडक्टर जो होता है आपका वो किस दाम में आता है, तो ये आता है 3.5 रुपए का, ये आपका आता है 3.5 रुपए का प्रति मीटर। अब इतना कम तो मार्केट में मिलता नहीं है, लेकिन आपको किताब में यही दिया हुआ है तो हम लोग यही ग्रेड पढ़ेंगे और यही आपका इसी पर कैलकुलेशन करेंगे। तो 3.5 रुपए हो गया। अब 3.5 रुपए हो गया, तो अब इसमें आपका 15% ले रहे हैं। 35 पॉइंट तो हमारा ये वैल्यू थी ना, लेकिन जब 15% हम एक्स्ट्रा लेंगे तो 15% एक्स्ट्रा कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी कितना हो जाएगी 35 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 40.36 मीटर। यानी 15% निकालेंगे तो 5.26 आएगा समथिंग। तो उस कंडीशन जब 5.26 को जोड़ेंगे आपका 35 में तो हमारा टोटल आ जाएगा आपका 40.36 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। अब ये आपका 3.5 रुपए का प्रति मीटर आता है, तो 3.5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं छठवां। अब क्या लगाएंगे भाई, अब आपका आएगा कि मेटेलिक बैंड कहां लगता है। जो हमारा बैंड होता है, बैंड आप भी जानते हैं, बैंड का मतलब होता है कि जहां मुड़ेगा वही पर हमारा क्या होगा, बैंड का यूज करेंगे। तो हम ये क्या है, मेटेलिक बैंड। मेटेलिक बैंड का हम प्रयोग कहां करते हैं, तो मेटेलिक बैंड का यूज कहां होता है वो देख लीजिएगा। हमारी सप्लाई यहां से ये मुड़ रही है और सप्लाई यहां से मुड़ रही है, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हम किसका यूज करेंगे, मेटेलिक बैंड का यूज करेंगे। और ये कौन सा है, 19 mm की पाइप है, तो जो मेटेलिक बैंड यूज करेंगे वो कितनी साइज वाला होगा, तो वो 19 mm वाला होगा। दूसरा मेटेलिक बैंड कहां यूज करेंगे, यहां हमारा मेटल मुड़ रहा है और कहां मुड़ रहा है, यहां पर मुड़ रहा है, 2 पॉइंट पर मेटल मुड़ रहा है, तो इन दोनों जगहों पर भी क्या होगा, आपका मेटेलिक बैंड का यूज किया जाएगा। तो यहां कितना कंडक्टर है, 6, तो इस कंडीशन में आपका यहां पाइप की साइज क्या है, 25 mm है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, मेटेलिक बैंड पहला 19 mm। अब 19 mm का कितना लगाएंगे भाई, तो 19 mm का कितना है, 1 और 2, तो ये हमारा कितना लगेगा, आपका 2 पीस लगेगा, क्या 19 mm का, ये आपका लगेगा 2 पीस। अब भाई ध्यान दीजिएगा, अब ये आपका पीछे का अगर नहीं आ रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं, आप लोग उसको लिख लिया करिए। तो हम पहला क्या लगा रहे हैं, आपका 19 mm का लगा रहे हैं। 19 mm का कितना है आपका, तो 2 लग रहा है, 1 और 2 लग रहा है, तो 2 पीस किसका लगा आपका, 19 mm वाला मेटेलिक बैंड लगा। 2 पीस किसका लगेगा आपका, तो 2 पीस लगेगा आपका 25 mm का मेटेलिक बैंड का। तो यहां हम लिखते हैं दूसरा पॉइंट 25 mm, ये हो गया। ये भी कितना लग रहा है आपका, 2 पीस लग रहा है। अब ये बताएगा कि जो हमारा मेटेलिक बैंड होता है वह कितने रुपए का आता है आपका, तो वह आता है आपका 5 से 6 रुपए का आता है जो हमारा मेटेलिक बैंड होता है। हालांकि मार्केट में इतने दाम का नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो किताब के अनुसार है वो 5 से 6 रुपए का है। तो यहाँ मेटेलिक बैंड कितना हो जाएगा भाई, 5 रुपए प्रति पीस, ये 5 रुपए प्रति पीस। कितना लगा रहे हैं, 2, कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 रुपए, ये 10 रुपए हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 25 mm का लग रहा है, 25 mm का भी 2 पीस लग रहा है, तो 25 mm का जब 2 पीस लग रहा है तो ये कितने का आता है, तो ये 6 रुपए का आता है। तो ये हो जाएगा आपका
6 रुपए पर पीस। कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, तो ये क्या हो जाएगा? 12 रुपए होगा। अब ये किसके लिए यूज कर रहे हैं आपका? तो ये यूज कर रहे हैं रिजिड पाइप के लिए। रिजिड पाइप के मुड़ने की स्थिति में हम यूज कर रहे हैं, तो यहां आप लिखेंगे रिजिड पाइप के लिए। ये रिजिड पाइप के लिए यूज हो रहा है। जब रिजिड पाइप आपका मुड़ रही है तो उस मुड़ान की स्थिति में हम मेटेलिक बैंड का यूज कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा जरा जोड़ लीजिएगा, क्योंकि अब हमारे पास क्या है कि बचा नहीं है जगह, फिर हमको इसको मिटा करके लिखना पड़ेगा। तो ये आप कैलकुलेशन पूरा ऐड कर लेंगे। हम इस कैलकुलेशन को ऐड करके यहां पर लिख दे रहे हैं। हाँ, ये वाला जो कैलकुलेशन आपका छूट गया था कि 40.36 इंटू क्या था 3.5, ये आएगा 141.26। तो ये आएगा 141.26। तो ये अब हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ करके पूरा एक जगह क्या करते हैं, लिख लेते हैं। और जिनको उतारना है वो भाई अपना उतार ले। हाँ भाई ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बुशिंग लगाते हैं। बुशिंग का क्या यूज होता है भाई? बुशिंग लगता कहाँ है? तो बुशिंग का जो प्रयोग होता है जब हमारा, जैसे अगर हम कंडक्टर ले रहे हैं और कंडक्टर हमारा किसी रिजिड पाइप के अंदर जा रहा है, तो वह रिजिड पाइप इसके अंदर प्रवेश करेगा, इस बोर्ड के अंदर। तो ये हमारा बोर्ड हो गया। इस बोर्ड के होल में जब रिजिड पाइप प्रवेश करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका हिलता रहेगा। उसको आपका टाइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बुशिंग और लॉक नट का प्रयोग करते हैं। बुशिंग लगा करके लॉक नट से क्या कर दिया जाता है, आपका कस दिया जाता है। इसका जो टोटल फिगर होगा वो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। तो यहां पर आपका जो बुशिंग का यूज किया जाता है वो बुशिंग का यूज इसलिए करते हैं ताकि रिजिड पाइप को हम बॉक्स के अंदर स्थापित कर सकें। अब कितना हमारा बुशिंग लगेगा और कितना हमारा लॉक नट लगेगा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। रिजिड पाइप यहां पर लग रही है, एक हमारा बुशिंग हो गया, कितने का लगेगा, 19 mm का लगेगा। दूसरा हमारा कहां लगेगा बुशिंग, दूसरा हमारा इस स्टार्टर में प्रवेश कर रहा है, तो दूसरा हमारा यहां पर भी बुशिंग लगेगा। तो ये दूसरी बुशिंग हो गई, ये कितने की हो गई, ये भी 19 mm की। क्यों? क्योंकि हमारी पाइप ही 19 mm की। तीसरा बुशिंग कहां लगेगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप है, तो यहां तो हम यूज करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम निप्पल का यूज करते हैं, तो यहां हम आपका बुशिंग यूज नहीं करेंगे। अब बुशिंग कहां यूज करेंगे, यहां से हमारी रिजिड पाइप निकल रही है, तो जब यहां से रिजिड पाइप निकल रही है तो इस कंडीशन में हम बुशिंग लगा करके उसको लॉक नट से क्या करेंगे, कस देंगे। तो यहां हम बुशिंग लगाएंगे आपका। तो इन आपका 1, 2 और 3 पॉइंट पर हम क्या लगाते हैं, बुशिंग लगाते हैं। अब कहीं और तो बॉक्स के साथ कनेक्ट हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से हम इससे ज्यादा बुशिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर किताबों में आपको कोई भी चीजें दी हुई, कुछ मटेरियल बहुत ज्यादा दे दिए हुए हैं, तो इन चीजों का ध्यान दीजिएगा कि कौन सी मटेरियल कहाँ यूज होती है, उनका कार्य क्या है। तो बुशिंग का कार्य होता है कि जब आपका जो हमारा रिजिड पाइप है, उस रिजिड पाइप को किसी भी बॉक्स के अंदर स्थापित करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बुशिंग का यूज करते हैं। तो हम यहां और यहां पर बुशिंग का यूज करेंगे। हम कपलर नहीं लगाएंगे। कपलर कहां लगाते हैं भाई, वाहक नली कपलर, कंडक्ट कपलर। कंडक्ट कपलर जब दो कंडक्ट पाइप को जोड़ने की आवश्यकता होती है तो हम कंडक्ट कपलर का यूज करते हैं। और यहां पर आपका जो कंडक्ट पाइप मिलती है वो 3 मीटर से 5 मीटर में उपलब्ध होती है। हमारी लंबाई ही क्या है, 3 मीटर है, तो हमको क्या लेने की आवश्यकता होगी, कपलर नहीं। यहाँ लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है, क्या लेने की आवश्यकता होगी, कपलर नहीं। वाहक नली कपलर की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर कितना 1 मीटर है, यहाँ पर भी हमें कपलर नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या है, आपका फ्लेक्सिबल पाइप है, कपलर वहां नहीं चाहिए। अब आपका जो हमारा लग रहा है रिजिड के लिए वो 2 ही मटेरियल लग रहा है। पहला लग रहा है आपका बुशिंग लॉक नट, बुशिंग लॉक नट, बुशिंग लॉक नट, ये 3 लग रहे हैं। तो चलिए बुशिंग पहला क्या होगा भाई, 19 mm, 19 mm का बुशिंग। अब 19 mm वाले बुशिंग कितना लगाएंगे भाई, 1 पॉइंट, यहां पर 1 पॉइंट और ये आपका दूसरा पॉइंट होगा। तो 2 हम क्या लगाएंगे, 19 mm का, तो 2 पीस।
कितने का मिलता है ये आपका, तो यहाँ पे किताब के हिसाब से 1 रुपए का मिलता है, हालांकि 1 रुपए का नहीं आता है। और टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा इसका, तो 2 1 2 रुपए ये हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा, अगला क्या है, अगला हम कौन सा बुशिंग लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे। कौन सी वाली लगाएंगे, 25 mm वाली, क्योंकि 25 mm की पाइप है, तो दूसरी होगी 25 mm वाली। 25 mm वाली कितनी लग रही है, 1 लग रही है, 1। और ये कितने रुपए मिलता है, तो ये आता है आपका 2 रुपए का, 2 रुपए पर पीस। कितना हो जाएगा, 2 रुपए। ये हो गया आपका। और किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो रिमार्क में आप लिख सकते हैं बॉक्स के लिए, बॉक्स को ज्वाइंट करने के लिए, बॉक्स और रिजिड को ज्वाइंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। यहां भी लिख सकते हैं बॉक्स और रिजिड को ज्वाइंट करने के लिए, बॉक्स और रिजिड को ज्वाइंट करने के लिए। अगला चलिएगा, बुशिंग तो लगा दिए, लेकिन बुशिंग के साथ आपका क्या लगेगा, एकदम टाइट रहे रिजिड, उसके लिए हम लोग लॉक नट का प्रयोग करेंगे। इसका फिगर जब हम आपको भेजेंगे तो फिगर से एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे वर्क करता है ये। तो अगला क्या होगा, लॉक नट होगा। पहला क्या होगा, 19 mm का लॉक नट, दूसरा क्या होगा, 25 mm का लॉक नट। और ये भी कितनी लगेगी, उतनी ही मात्रा लगेगी जितनी हमारी क्या है, बुशिंग है। तो ये आपका 2 नोज लगेगा, ये कितना लगेगा, 1 नोज लगेगा। और ये कितने में आता है, ये भी आपका वही रेट है, 1 रुपए और 2 रुपए। ये तो कितना हो जाएगा भाई, 2 रुपए, कितना हो जाएगा, 2 रुपए होगा। ये किसके लिए ले रहे हैं, तो यहां लिख देंगे आप रिजिड पाइप को टाइट करने के लिए, यानी रिजिड पाइप को कसने के लिए। अब अगला हम क्या लेंगे, तो अगला अब हमारा क्या बचा, अब यहाँ का काम खत्म हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा क्या आपका, कंडक्ट पाइप बचे। अब कंडक्ट पाइप, सॉरी आपका फ्लेक्सिबल कंडक्ट बचा। फ्लेक्सिबल कंडक्ट बचा, तो फ्लेक्सिबल कंडक्ट में कहां कहां है, एक ये फ्लेक्सिबल कंडक्ट का 2 पॉइंट है, और कहां 2 पॉइंट है आपका, यहां पर है 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, ये है। तो टोटल कितने हो गए आपके, 4 पॉइंट किसके लग रहे हैं, फ्लेक्सिबल कंडक्ट के लग रहे हैं। तो अगर 4 पॉइंट फ्लेक्सिबल कंडक्ट के लग रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल कंडक्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, जैसे हम रिजिड के लिए आपका जब एंड सिरे पर आपका रिजिड के लिए बुशिंग का यूज करते हैं, उसी तरह आपका फ्लेक्सिबल पाइप के लिए आपका एंड सिरे पर हम किसका यूज करते हैं आपका, तो वहां पर निप्पल का यूज किया जाता है। और जहां पर भी निप्पल लगता है वहां पर श्योर है कपलर लगाया ही जाता है, निप्पल के साथ साथ आपका कपलर लगता है। तो यहां हमारा जहां पर फ्लेक्सिबल पाइप होगी, फ्लेक्सिबल पाइप के लिए हम निप्पल का यूज करते हैं, और रिजिड पाइप के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बुशिंग का यूज करते हैं। और बुशिंग जो है वो भी इंड सिरे पर लगाया जाता है, और आपका जो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल पाइप में निप्पल, वो भी आपका इंड सिरे पर ही लगता है। तो यहां पर आपका लगेगा, यहां पर लगेगा, यहां पर लगेगा और यहां पर लगेगा। तो इन सभी इंड सिरों पर हमारा क्या लगेगा, निप्पल लगेगा। और जहां भी निप्पल लगेगा उन निप्पल के साथ आपका फ्लेक्सिबल कपलर का प्रयोग किया जाता है। तो अब चलिए हम लगाते हैं, टोटल कितना क्वांटिटी लगेगी भाई, पहला ये लगेगा आपका 3 वायर का है, तो 19 mm की कंडक्ट फ्लेक्सिबल कंडक्ट पाइप है, तो 19 mm वाला यहाँ 2 लगेगा। ये आपका 25 mm वाला है आपका, क्योंकि यहाँ 6 वायर जा रहा है, तो 6 वायर की वजह से 25 mm का लग रहा है। तो जब 25 mm का लगेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर और यहाँ पर 25 mm वाली निप्पल का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अगला हम क्या लगाते हैं, निप्पल। पहला 19 mm और दूसरा 25 mm। 19 mm वाला कितना लग रहा है, 1 2, तो 19 mm वाला 2 लग रहा है, तो 2 नोज। ये आपका 25 mm वाला कितना लग रहा है, 1 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 नोज हो गया। अब ये बताइएगा ये कितने रुपए में आते हैं आपके, ये जो आपका मिलता है वो कितने रुपए का मिलता है, तो एक मिलता है 3 रुपए का और दूसरा मिलता है 3.5 रुपए का। तो एक आता है आपका 3 रुपए का और दूसरा आता है
₹3.5 का पर पीस। इसको जब भी लिखेंगे आप पीस में लिखेंगे। अब मीटर में तो मिलता नहीं है, पीस ही में मिलता है, पीस के हिसाब से मिलता है, तो पीस ही लिखेंगे यहाँ पे। कितना हो जाएगा भाई? 3 दूना 6, 3 दूना 7, तो कितना आ जाएगा? ₹6। और ये कितना आ जाएगा भाई? ₹7 आएगा। तो ये ₹6 हो गए, ₹7 हो गए। अब आगे चलिएगा, दूसरा क्या लगाएंगे आपका? हमने कहा निप्पल के साथ आपका फ्लेक्सिबल कपलर भी लगता है। जहां भी निप्पल लगेगा वहां फ्लेक्सिबल कपलर लगता ही लगता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? फ्लेक्सिबल कपलर का यूज करेंगे। पहला क्या लगेगा? 19 mm। दूसरा क्या लगेगा? 25 mm। ये लगेंगे। अब 19 mm का कितना लगेगा? तो 19 mm का ये बुशिंग निप्पल कितना लग रहा है? 2 लग रहा है। तो ये भी कितना लगेगा? 2 लगेगा। 2 नोज। क्वांटिटी में आप नोज डालेंगे कि नंबर 2 संख्या का, और ये भी क्या हो जाएगा? 2। अब बताइएगा ये कितने रुपए का आता है? तो ये आप लोग देख लीजिएगा, हमारे समझ से ₹6 और ₹8 के आसपास आता है। आप लोग अपनी जो भी बुक होगी उस बुक में देख लीजिएगा। तो ये आपका आता है ₹6 पर पीस और ₹8 पर पीस। तो ये ₹6 और ₹8 में उपलब्ध होता है। आप लोग 6 दूना कितना हो जाएगा भाई? ₹12, ₹12 हो। 8 दूना ₹16, 16 हो गए। अब इसके आगे अगर रिमार्क में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसके लिए यूज करें, ये किसके लिए यूज करें, ये रिमार्क में आप बड़े आसानी के साथ लिख सकते हैं। अब आगे देखिएगा, अब ये सब तो हो गया हमारा कि ये जो सारे पॉइंट थे, ये अब फ्लेक्सिबल है तो फ्लेक्सिबल में तो नहीं लगेगा आपका। जैसे यहाँ पर मुड़ा था तो मुड़ान की स्थिति हुई थी, तो जब कंडक्ट पाइप रिजिड मुड़ रही है, फ्लेक्सिबल तो मुड़ जाएगा आसानी से। वहां तो कोई जोड़ लगाने की आवश्यकता है नहीं, वहां तो बैंड देने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए यहाँ पर बैंड हमने नहीं लगाया इधर इधर। उसके बाद आपका यहाँ पर भी फ्लेक्सिबल है तो हमने यहाँ पर भी बैंड नहीं लगाया, क्योंकि ये सीधा होता है आपका। तो ये पूरा टोटल क्या हो गया? इसका मटेरियल तो हो गया। बचा क्या? अब आपका बचा क्या है? तो वह बचा है कि ये जब रिजिड है तो इस रिजिड पाइप को दीवार में स्थापित करना होगा। उसके लिए सिकंजा लगाएंगे। सिकंजा को इंग्लिश में कहते हैं सैडल। सैडल लगाएंगे। जब सैडल का यूज किया जाएगा तो सैडल कितने में मिलेगी आपका? तो 19 mm की पाइप के लिए और 25 mm की पाइप के लिए, 2 ही पाइप हम लगा रहे हैं। तो 19 mm वाला सैडल लेंगे, और कौन सा लेंगे? दूसरा 25 mm वाला सैडल लेंगे। ये हम सैडल लेंगे। तो ये 25 mm की पाइप के लिए सैडल लेंगे और आपका 19 mm की पाइप के लिए सैडल लेंगे। तो चलिए हम सैडल लेते हैं। अगला 10 नंबर सैडल। पहला क्या है? 19 mm। दूसरा क्या है? 25 mm। तो 19 mm का कितना लेंगे भाई? तो आप पावर वायरिंग में पढ़े हैं, सॉरी आपका लाइट फैन सर्किट में पढ़े हैं कि जो हमारा क्षैतिज रनवे होता है, क्षैतिज रनवे और ऊर्ध्वाधर रनवे, तो वर्टिकल रनवे और हॉरिजॉन्टल रनवे पढ़े होंगे। तो वर्टिकल रनवे में जो होता है आपका, वह बताया गया था आपको कि 15 सेंटीमीटर, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल रनवे होता है उसमें बताया गया था 10 सेंटीमीटर कि एक से दूसरे गुल्ली के बीच की दूरी थी। वहां गुल्ली बताया गया था, लेकिन यहाँ क्या लगा रहे हैं? सिकंजा लगा रहे हैं। तो सिकंजा कितना लगाएंगे आपका? ये टोटल कितना है आपका? 3 मीटर है। तो 3 मीटर में टोटल कितना आएंगे? अब गुल्ली के हिसाब से नहीं लेंगे, यहाँ क्या है, हम अपने हिसाब से लेंगे। तो अपने हिसाब से यहाँ 7 लगा दीजिए, 8 लगा दीजिए, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम ले लेते हैं 7 पीस। 8 पीस। तो हमने ले लिया 8 पीस और 9 पीस। ये आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा लगा दीजिए आप, बस उसको आपका संभालना है। तो उस कंडीशन में इसमें कोई पावर वारिंग में नियम नहीं दिया है कि इतने इतने बीच की दूरी पर ही लगेगा आपका। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि अपनी आवश्यकता अनुसार लगाएंगे इसको।
अब हम ले लिए 8 पीस। अब सैडल कितने रुपए में हमारा आता है, तो सैडल जो आता है, जैसे हमारा ऊपर वाले 1-1, 2-2 रुपए में आते थे, तो वैसे सैडल भी हमारा 1 रुपए 2 रुपए में आता है। 19 mm का 1 रुपए में आता है, 25 mm का 2 रुपए में आता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1 रुपए पर पीस, और ये क्या हो जाएगा, 2 रुपए पर पीस। ये तो कितना हो जाएगा, 8 रुपए, और ये कितना हो जाएगा, 18, ये हो जाएगा। तो हो गया आपका 19 mm और 25 mm वाला आपका 8 पीस ले लिए, और ये हम क्या लिए आपका, ये आपका कर लीजिएगा, इसको 7 पीस ही कर लीजिएगा, इसको कम रखिएगा। इसको कम रखने की वजह क्या है, क्योंकि ये वर्टिकल कंडीशन में, और ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल स्थिति में। हॉरिजॉन्टल स्थिति में जो है उसके गिरने का भय ज्यादा रहता है वर्टिकल की तुलना में, क्योंकि वर्टिकल सीधा आ रहा है तो उसमें ज्यादा आपका उसके ऊपर लोड कार्य नहीं करता है जितना आपका हॉरिजॉन्टल रनवे में कार्य करता है। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल रनवे में हम ज्यादा लेंगे, वर्टिकल रनवे में हम कम लेंगे। अब इसके बाद आप इसको उतार लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा कि इसके कॉस्टिंग को हम अभी जोड़ लेते हैं। अब नोट कर लीजिए, इधर का अगर नहीं दिख रहा होगा तो कैमरामैन साहब थोड़ा इधर घुमा दीजिएगा, बच्चे देख लेंगे इधर वाला जो लिखा हुआ पॉइंट है, ठीक। इधर वाला देख लीजिएगा आप लोग, इधर वाला भी उतार लीजिएगा। हाँ भाई ध्यान दीजिएगा। अब ये तो हम सारा मटेरियल का कैलकुलेशन कर लिए। अब अगर आप सैडल ले लिए हैं तो क्या सैडल को ऐसे ही दीवार में स्थापित कर देंगे कि सैडल के लिए क्या होगा, जैसे हमारा बोर्ड है तो बोर्ड को स्थापित करने के लिए, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, तो इन सबको स्थापित करने के लिए हमारा क्या होगा, सागवान की गुल्ली चाहिए। और सागवान की गुल्ली जो होती है उसकी साइज हम लोग क्या लेते हैं, तो 30 mm स्क्वायर गुणित 25 mm स्क्वायर गुणित 50 mm लेते हैं। ये हमारी किसकी साइज होती है, गुल्ली की साइज होती है। यही गुल्ली आप सब में यूज करेंगे, चाहे कोई सा भी यहाँ पर स्टार्टर लगाएं, चाहे कोई सा भी आप MSB लगाएं, चाहे आप कुछ भी यहाँ पर लगाते हैं, तो आप गुल्ली की जो माप लेंगे वो गुल्ली की माप यही रहेगी, इसमें परिवर्तन आपको नहीं करना होगा। अब ये जो हम गुल्ली ले रहे हैं वह गुल्ली आपका बोर्ड को स्थापित करने के लिए ले रहे हैं, इस बोर्ड को, इस बोर्ड को, इसको, फिर उसके बाद क्या है, गुल्ली किसके लिए ले रहे हैं, फिर इस पाइप को स्थापित करने के लिए, इस पाइप को स्थापित करने के लिए हम किसकी ले रहे हैं, गुल्ली ले रहे हैं। गुल्ली हम कितना पीस लेंगे, तो गुल्ली हम लेंगे 30 पीस ले लेते हैं। गुल्ली हमारा कितना पीस हो गया आपका, 30 पीस। अब जो आपकी गुल्ली मिलती है, ये गुल्ली आपका कितने रुपए की आती है, कितने रुपए का आपको गुल्ली प्राप्त होता है, तो ये आपके किताब के हिसाब से जो दिया गया है वह आपका 0.5 रुपए है। आपका ये जो गुल्ली है वो कितने की आती है, आपका 0.5 रुपए की आती है। अब हम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 रुपए की। 1.5 रुपए की क्या आएगी भाई, आपकी गुल्ली है, सॉरी 15 रुपए होगा, 15 रुपए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपके ये तो हमारी गुल्ली हो गई। गुल्ली जब ले लेंगे तो क्या स्क्रू नहीं लेंगे, गुल्ली हम अगर दीवार के अंदर स्थापित कर दिए तो उसके ऊपर स्क्रू के द्वारा उसको कसेंगे स्क्रू ड्राइवर से, तो जो हम स्क्रू लेंगे उस स्क्रू की माप क्या होगी, स्क्रू ये लेंगे हम 31.5 mm वाला, 31.5 mm वाला हम क्या लेंगे, स्क्रू लेंगे। 31.5 mm का जो स्क्रू लेंगे वो किसके किसके लिए लेंगे, तो वो हम लेंगे आपका इस बोर्ड को स्थापित करने के लिए, इस रिजिड पाइप को स्थापित करने के लिए, इस बोर्ड के लिए, इस आपका स्टार्टर के लिए, और इस आपका रिजिड पाइप को स्थापित करने के लिए हम क्या लेंगे, 31.5 mm वाला स्क्रू लेंगे। तो जब 31.5 mm वाला स्क्रू लेंगे, अगर ये हम 30 पीस ले हैं तो क्या स्क्रू हम 19 लेंगे, 20 लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, जितना गुल्ली उतना हमारा स्क्रू, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 पीस होगा। अब ये जो होता है आपका वो कितने रुपए में आता है, जो हमारा पेज है वो पेज कितने रुपए का मिलता है, तो ये भी हमारा आता है 0.5 रुपए का, लेकिन आप लोग लीजिएगा 1 रुपए का, 1 रुपए का, 1 रुपए पर पीस। कितना हो जाएगा भाई, 30 रुपए हो जाएगा, 30 रुपए। अब ये हो गई आपकी स्क्रू। अब हम क्या लेंगे, अब आपको क्या चाहिए, अभी आपका बचा क्या है इसमें, अर्थिंग बचा है कि अर्थिंग प्लेट,
यानी जो हम अर्थिंग कराते हैं, अर्थिंग सेट पूरा का पूरा स्थापित कराते हैं इस मोटर की सुरक्षा के लिए। तो इस मोटर की सुरक्षा के लिए जब हम अर्थिंग सेट का पूरा यूज करेंगे और उसके साथ ही साथ अर्थिंग वायर का यूज करेंगे, क्योंकि यहां से भाई अर्थिंग वायर क्या हो रही थी, यहाँ इसमें, फिर यहां से इसमें, फिर यही अर्थिंग कहां जा रही थी आपका, मोटर में जा रही थी। तो हमारा 8 SWG का अर्थिंग वायर लगेगा। हमने आपको जब पढ़ा रहे थे अर्थिंग, तो अर्थिंग में हमने आपको कई फिगर भेजा था, जिसमें आपका 8 SWG, 6 SWG, 5 SWG, 4 SWG, 12 SWG, 10 SWG, और बताया भी था कि SWG का मतलब क्या होता है। SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज जो हमारा बनाया जाता है आपका, तो वो आपका यहाँ पर जो हम अर्थिंग के लिए यूज करेंगे वह 8 SWG अर्थिंग वायर का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आपका अपने अर्थिंग वायर पे। अब अर्थिंग वायर जो आपका मिलता है वो किस रूप में आपको मिलता है, बताइए। जो अर्थिंग वायर हम लोग लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं, तो अर्थिंग वायर जो लिया जाता है वो केजी के हिसाब से लिया जाता है, मीटर के हिसाब से नहीं लेते हैं हम लोग। जो अर्थिंग वायर लेते हैं हम लोग वह आपका केजी के हिसाब से लेते हैं। तो कितना इसमें अर्थिंग वायर 8 SWG का लगेगा। टोटल लेंथ कितनी है आपका, तो टोटल लेंथ हमारी आई थी आपका 40 के आसपास। 40 के आसपास का मतलब कितना किलो हो गया अर्थिंग वायर, अर्थिंग वायर कितना किलो हम लेंगे, तो 40 के हिसाब से जो हम लेंगे वह आपका 8 से 9 किलो के आसपास होना चाहिए। आपकी किताब में दिया है 0.6 किलो। 0.6 किलो में आपका उसका 6 गुच्छा चढ़ेगा आपका, उससे ज्यादा नहीं चढ़ने वाला है। उसका मतलब जानते हैं कितना होगा, उसका मतलब 3 से 5 मीटर होगा, उससे ज्यादा आपका 1 किलो में नहीं आएगा 8 SWG का। तो 8 SWG हो गया, 10 SWG हो गया। हमने आपको उसमें दिखाया था कि जितनी हमारी बढ़ती जाती है, जितना हम ऊपर जाते हैं 8 SWG, 10 SWG, 12 SWG, उसमें होता क्या है आपका कि उसमें स्टैंडर्ड वायर की जो साइज होती है वो घटती जाती है। जितना हम नीचे आएंगे 8 से 6, 4, 3, 2, 1 इस तरह से आएंगे, उतना ही हमारा जो होता है वो साइज बढ़ती जाती है स्टैंडर्ड वायर गेज की, ये याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोग जो ले रहे हैं स्टैंडर्ड वायर गेज वो 8 SWG का ले रहे हैं, और 8 SWG का जो स्टैंडर्ड वायर गेज लेंगे वो हमारा क्या होगा, ये पूरे में जा रहा है, यहाँ से आकर के इसमें, इसमें, और ये हमारा क्या है, इसमें जा रहा है। तो हम वो लेंगे आपका 8 किलो ले लेते हैं, 8 kg। अब इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि अरे 8 किलो इतना ज्यादा हो जाएगा। नहीं भाई, 8 किलो ज्यादा नहीं होगा, ये सबको आएगा कंफ्यूजन। भाई हमने क्या है कि इस पर काम किया है, इसलिए हम जानते हैं कि कितना इसमें सामग्री लगती है। तो वह लगती है आपका 8 किलो, 8 kg, 6 से 8 kg हम लोग लेंगे। और यह आपका जो मिलता है वो कितने रुपए के हिसाब से आता है, तो ये 800 रुपए आता है प्रति केजी के हिसाब से। कितना हो जाएगा भाई, 6400 ये होगा। दूसरा क्या कराना है आपको, दूसरा हमें कराना है आपका अर्थिंग जो है हमारी, ये हमने तो करा दिया कि 8 SWG का 8 kg हमने ले लिया। अब हमारा बचा क्या आपका, अर्थिंग सेट बचा। अर्थिंग सेट हमको लगाना है, मोटर की सुरक्षा के लिए हमको अर्थिंग सेट की आवश्यकता होगी। तो अगला हम लेते हैं अर्थिंग सेट। अर्थिंग सेट, अर्थिंग सेट कितना लेंगे हम, तो अर्थिंग सेट हम ले रहे हैं यहां से, कितना सेट हमारा लगेगा, तो यहां पर आपका 2 सेट लेंगे हम अर्थिंग सेट। और अर्थिंग सेट 2 सेट ले रहे हैं। एक अर्थिंग सेट हमारा कितने का आता है, एक अर्थिंग सेट हमारा कितने का आता है, तो ये आता है 4600 रुपए के आसपास। एक अर्थिंग सेट जो आता है वो आपका 4600 रुपए के आसपास आता है। और हम टोटल कितना लगा रहे हैं, आपका 2 सेट लगा रहे हैं। जब 2 सेट लगा रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 4600, और यहाँ कितना हो जाएगा, 9200 रुपए, इतना होगा। ये हमारा आ गया अर्थिंग सेट का दाम। तो ये हमने निकाल लिया अर्थिंग सेट का दाम। अब ध्यान दीजिएगा, आपकी किताब में इस वाले को हम बार बार इंडिकेट कर रहे हैं 8 SWG का, क्योंकि ये किताब में थोड़ा सा रॉन्ग दे दिया है। और भी सारी चीजें दी हुई हैं इसके ऊपर जो हम पढ़ाए थे आपको, निपल, कपलर, वो सब के भी बारे में गलत दिया हुआ है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा।
लेकिन ये हम 8 केजी किस लिए लिखे हैं, तो वो 8 केजी आपका जो लिखा गया है वो हम बता रहे हैं आपको 0.6 आपके बुक में लिखा है, 0.6 केजी लिखा होगा। ये 0.6 केजी कहां के लिए वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। जब हम अर्थिंग वायर यहां पे स्थापित करेंगे, तो जब अर्थिंग वायर स्थापित अर्थिंग पाइप या फिर अर्थिंग प्लेट जो हम अर्थिंग सेट बैठा रहे हैं, तो अर्थिंग सेट में इस मोटर से कोई कंडक्टर जाएगा, मोटर के बॉडी से जब 8 HWG ले जा रहे हैं, तो सिर्फ वही वह आपका कंडक्टर को ऐड कर रहा है, जिसकी वजह से वो 0.6 केजी ले रहा है। क्योंकि आप एक चीज पढ़े हैं कि जो हमारा अर्थिंग होती है वो संस्थान से 1.5 मीटर की दूरी 3 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, पढ़े ना ये चीज। तो जब हम 1.5 से 3 मीटर की दूरी पर लेते हैं, तो ये जो मोटर की बॉडी है, जब इस मोटर की बॉडी के साथ आपका ये वायर जुड़ेगा, तो ये वायर जो लगेगा वो 0.6 केजी लगेगा। लेकिन जो मल्टी लाइन डायग्राम में आप बनाए हैं कि यहां से अर्थिंग वायर लाए हैं यहाँ पे, यहां से फिर ले गए हैं इसमें, फिर यहां से लाए हैं इसमें, फिर यहां से आपका यहां ले गए हैं सीधे मोटर की बॉडी में, तो ये पूरी आपके दूरी वाली जो कंडक्टर है अर्थिंग की कंडक्टर, वो क्या नहीं लगेगी? वो आपको क्या गवर्नमेंट खरीद के देगा? गवर्नमेंट खरीद के नहीं देगा, वो हम करा रहे हैं घर की वायरिंग, तो हम ही ना आपको बताएंगे कि कितना मटेरियल आपके लिए सुटेबल है, कितना मटेरियल आपको चाहिए अर्थिंग वायर का। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए, हम बार बार इसको इंडिकेट कर रहे हैं। आप लोग जो भी घर में विद्वान बैठे होंगे उनके, तो वो अगर इस बात को गलत कहते हैं तो हम आपको क्लियर कर दें कि वो लग कितना रहा है, और इसकी दूरी भी देख लीजिए। 3 मीटर तो यही हो गया, 3 मीटर के बाद 0.5 ये हो गया, फिर उसके बाद 2.9 ये हो गया, फिर आपका 1.2 ये हो गया। 18 मीटर तो ऐसा ही हम जोड़ दिए। 18 मीटर जब ऐसा ही जोड़ दिए तो क्या 0.6 से काम कर चल जाएगा केजी से? नहीं, कम से कम 6 केजी, कम से कम 6 केजी चाहिए आपको। हम 8 केजी इसलिए लिखते हैं कि एक्स्ट्रा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आपका। तो यहां हमारा क्या हो जाएगा भाई, यह हमारा अर्थिंग सेट हो गया। अब आपको क्या चाहिए अर्थिंग सेट के अलावा? अब अर्थिंग सेट में अर्थिंग क्लिप लगा करके उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे नहीं। अगर अर्थिंग वायर ढीला होगा तो क्या हमको वो प्रोटेक्शन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए हम किसका यूज कर देंगे? अर्थिंग क्लिप का यूज करेंगे। तो अगला हमारा क्या होगा? अर्थिंग क्लिप। अगला होगा हमारा अर्थिंग क्लिप। अब जो हम अर्थिंग क्लिप लगा रहे हैं वो आपका जो लग रहा है वो कितने वाला लगेगा? अर्थिंग क्लिप आपका लगेगा 19 mm का भी, 25 mm का भी। 19 mm का किस लिए लगेगा, 25 mm का किस लिए लगेगा? 19 mm का यहां लगेगा, इधर इसके लिए लगेगा, और 25 mm का इधर के लिए लगेगा। अर्थिंग क्लिप लगेगा। तो हम अर्थिंग क्लिप ले लेते हैं 19 mm वाले के लिए, इधर ले लेते हैं, यहां पर 19 mm वाले के लिए, यहां आपको पाइप के साथ आपका जुड़ेगा, क्योंकि रिजिड पाइप है तो रिजिड पाइप के साथ हम अर्थिंग क्लिप को जोड़ेंगे। तो अर्थिंग क्लिप को जब जोड़ेंगे आपका रिजिड के साथ, तो वो 19 mm का ही क्लिप होना चाहिए, क्योंकि भाई ये पाइप हो गई, पाइप 19 mm की है, तो जो हम इसके साथ क्लिप लगा करके इसकी बॉडी को ही ना, हमने कहा ना कि ऐसे धातुई भागों की अर्थिंग की जाती है जिनसे मुख्य धारा होकर प्रवाहित नहीं होती है। तो जब ये अर्थिंग वायर यहां से आएगा तो इसी बॉडी के साथ, ये जो हमारा कंडक्ट पाइप है, रिजिड कंडक्ट पाइप है, उसी की बॉडी के साथ आपका ये क्या होगा, ये यहां से इस तरह से हम क्लिप लगा देंगे, इसको क्लिप लगा के कस देंगे आपका। तो ये इस बॉडी के साथ संपर्कित हो जाएगा, ताकि अगर कभी भी आपका इस पाइप में करंट या फिर कहीं किसी भी तरह से सप्लाई आपका आ जाए, तो उस कंडीशन में कहां चला जाएगा? ग्राउंड में चला जाए। इसलिए इस पाइप को जोड़ने के लिए अर्थिंग वायर के साथ 19 mm का क्लिप लगा रहा है। अब देख रहे हैं आपका यहाँ वाला ले रहा है माप आपका, कि यहाँ के लिए क्लिप का मान ले रहा है कि क्लिप का मान इतना लेंगे हम, लेकिन यही चीज आपका ये जो वायर कंडक्टर ले रहा है कंडक्टर जो 8 HWG का ले रहा है, वो क्लियर नहीं ले रहा है आपका कि कितना आपका किलो लगेगा 8 HWG का कंडक्टर। तो चलिए हम अर्थिंग वायरिंग क्लिप लगाते हैं। तो अर्थिंग वायरिंग क्लिप हम लगाएंगे एक 19 mm वाला, ये 19 mm वाला हो गया पहला। दूसरा क्या लगाएंगे भाई? 25 mm का लगाएंगे। तो हम पहला लगा रहे हैं 19 mm का, 19 mm का इसको इसके साथ जोड़ने के लिए, और इसका 25 mm को इस पाइप के साथ हम जोड़ने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? क्लिप का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये क्लिप कितना लगेगी? तो ये क्लिप जो लगेगी वो 7 लगा लीजिए क्लिप, इसमें 7 क्लिप लगा लीजिए, और इसमें क्या करिए भाई? इसमें 8 क्लिप लगा लीजिए, क्योंकि ये भी है आपका, ये भी है, तो इसमें भी आपको लगाना है, तो इसमें क्लिप की संख्या कुछ बढ़ा देंगे आपका। तो जब ये आपका 7 पीस ले लेंगे, और ये क्या करेंगे भाई? 8 पीस ले लेंगे।
तो एक हमारा हो गया 7 पीस और दूसरा क्या हो गया आपका 8 पीस। अब ये कितने रुपए के आते हैं, पर पीस कितने रुपए मिलते हैं, तो ये भी आपका कितने रुपए मिलते हैं, 1 रुपए और 2 रुपए मिलते हैं। तो ये भी आपका कैसे हो जाएंगे, 1 रुपए पर पीस और ये क्या हो जाएगा 2 रुपए पर पीस, ये हो जाएगा। तो 7 से कम 7 रुपए और दूसरा क्या हो जाएगा 16 रुपए। तो ये हमारा क्या हो गया अर्थिंग क्लिप हो गया। अब इसे आप क्या करिए नोट कर लीजिए, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हल्का सा सर घुमा दीजिएगा कैमरामैन साहब। हाँ अब दिख रहा हो, इसको उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, और हम इसकी कास्ट को जोड़ कर। हाँ भाई अब हमारे 2 ही पॉइंट और बचे हैं। 2 पॉइंट कौन कौन से बचे ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला बचा है 11वां पॉइंट, देख लीजिएगा कासन। कासन का मतलब क्या होता है, जो खतरा पट होता है, जो डेंजर प्लेट होता है, उसको हम लोग यहां पर क्या करेंगे कासन का, कासन बोला जाता है, कासन प्लेट, खतरा पट। तो कासन प्लेट यहां हम कितना यूज करेंगे, तो 1 मोटर है तो हम 1 कासन प्लेट लेंगे, तो 1 पीस हम लेंगे। और ये कितने का आता है, तो ये आता है एक आपका 50 रुपए का आता है, तो एक हो गया आपका 50 रुपए का पर पीस। ये कितना हो जाएगा 50 रुपए हो जाएगा। और इसके बाद क्या है भाई, अब दूसरा हम क्या लेंगे सॉफ्ट ट्रीटमेंट चार्ट, कि जो आपका सुझाव होते हैं, जो आपको निर्देश दिए जाते हैं कि क्या आपको सावधानियां बरतनी है, उसको हम लोग लेंगे। तो सॉफ्ट ट्रीटमेंट चार्ट। सॉफ्ट ट्रीटमेंट चार्ट हम कितना लगाएंगे भाई, तो ये भी हम एक ही सॉफ्ट ट्रीटमेंट चार्ट लगाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सॉफ्ट ट्रीटमेंट चार्ट हो गया। तो ये भी 1 पीस, ये भी कितने का आता है आपका 50 रुपए का, 50 रुपए पर पीस। कितना हो जाएगा भाई 50 रुपए। अब कितना हो गया यहाँ पे ये। अब हम पूरा क्या करेंगे कैलकुलेट कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई टोटल हमारा। तो टोटल हमारा कितना आएगा ये ध्यान दीजिएगा, 15,768 प्लस 94 प्लस 2666.21, तो ये आ जाएगा 18,528। तो ये आ जाएगा आपका 18,528.21। तो हमारा टोटल आएगा कॉस्ट जो वो आएगा आपका 18,528.21। इतने रुपए हमारे क्या होंगे टोटल, इसका क्या होगा मूल्यांकन होगा कि टोटल मूल्यांकन है कितना, टोटल कास्ट कितना आ रहा है। तो टोटल कास्ट हमारा ये आ रहा है। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि यहाँ पर ये तो हमारा टोटल मूल्यांकन आ गया। अगर आपसे लेबर कास्ट पूछेगा, आकस्मिक व्यय पूछेगा, तो ये हम आपका अगले क्वेश्चन में निकालेंगे। ये इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसलिए हम आपको इस क्वेश्चन में नहीं कराएंगे। इस क्वेश्चन में आपसे टोटल कास्ट पूछा था कि मूल्यांकन ज्ञात कीजिए, तो हम सिर्फ आपका मूल्यांकन ही बता दिए कि ये इतना रुपए आएगा। आज के लिए बस इतना है, अब नेक्स्ट वीडियो